का मोबाइल नंबर दिया था प्रदर्श P23-2 की रजिस्ट्री हक त्याग की रजिस्ट्री है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विषय विभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। P32 की रजिस्ट्री पर C से C भाग पर एडवोकेट SN जोशी लिखा हुआ हो तो मुझे नहीं पता। स्वतः कहा कि मुझे वकील साहब का नाम ध्यान नहीं है। ये बात सही ऐसा होता है क्या मैडम, वकील साहब का नाम भूल जाए? जी सर। ऐसा होता है वकील साहब का नाम भूल जाए? सर वैसे तो नहीं होता है, चलिए, लेकिन नो केस फॉर सस्पेंशन। लॉर्डशिप प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर होना चाहिए कंप्लेनेंट के ऊपर, कम से कम। नहीं तो 25 पेज पे उसके सिग्नेचर हैं और कह रहा है कि मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की और कुछ नहीं लॉर्डशिप किया। मेरी प्रेयर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि नहीं इसका प्रोसिक्यूशन? शुड हैव बीन प्रोसिक्यूटेड लॉर्डशिप, लेकिन आइदर फॉर गिविंग ब्राइब और फॉर फॉल्स इम्प्लीकेशन, दोनों के लिए। लॉर्डशिप मेरी सॉरी, ये तो एकदम विनोवर वाला केस है, नो बिल। लॉर्डशिप मैं विड्रॉ कर लेती हूँ। फिर मेरी प्रेयर ये है लॉर्डशिप की, नो केस, चलिए। नॉट फॉर दिस टाइप ऑफ एक्यूज पर्सन जो पहले लें रिश्वत और फिर विनोवर कराएं केस को। जजमेंट पढ़ूँ लॉर्डशिप? हाँ, जजमेंट से पढ़िए। ठीक है। ये है पेज नंबर 31 पे लॉर्डशिप। अभियुक्त कृपाराम BC पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 13(1D सपठित धारा 13(2) तथा धारा 120 भारतीय दंड संहिता एवं अभियुक्त संदीप चौधरी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 13(1D धारा 13(2) सपठित धारा 120 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग है। अभियुक्त कृपाराम BC द्वारा दिनांक 30/1/2015 से 6/2/2015 के मध्य पटवारी हल्का ग्राम खड़ी तहसील देपालपुर जिला इंदौर में पटवारी के पद पर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहते हुए फरियादी रामदेव पिता नारायण पवार की 0.906 हेक्टेयर भूमि, जिसका रजिस्टर्ड हक त्याग फरियादी के भाई बीरम देव ने फरियादी के पक्ष में कर दिया था, जिसके नामांतरण प्रकरण का निराकरण दिनांक 16/9/2014 को तहसीलदार देपालपुर ने अभियुक्त कृपाराम को फरियादी के नाम नामांतरण करने हेतु आदेश जारी किया था, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा अभियुक्त कृपाराम BC के चमन चौराहा देपालपुर स्थित प्राइवेट ऑफिस में मिलने पर अभियुक्त कृपाराम BC द्वारा नामांतरण के एवज में 20,000 रुपये वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण रिश्वत राशि की मांग की तथा आवेदक के निवेदन पर 15,000 रुपये रिश्वत का लेना तय करते हुए अभियुक्त संदीप के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए आवेदक रामदेव पवार से 7,000 रुपये अभियुक्त संदीप चौधरी द्वारा प्राप्त कर कदाचरण किया गया है। प्रकरण में कोई भी महत्वपूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं है। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामदेव अभियोजन साक्षी 2 ने दिनांक 5/5/2015 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रदर्श P1 के अनुसार लिखित शिकायत आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम खड़ी तहसील देपालपुर जिला इंदौर में 0.906 हेक्टेयर भूमि के नामांतरण के एवज में अभियुक्त कृपाराम BC पटवारी हल्का ग्राम खड़ी तहसील देपालपुर जिला इंदौर द्वारा 15,000 रुपये मांग की जा रही है। फरियादी के उक्त आवेदन पत्र प्रदर्श P1 पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर द्वारा टीप अंकित कर निरीक्षक अनिल सिंह चौहान अभियोजन साक्षी 1 को कार्रवाई हेतु दिया गया, जिन्होंने फरियादी से आवेदन पत्र के संबंध में चर्चा की एवं रिश्वत की तस्दीक के लिए आवेदक को इंटेक्स कंपनी का एक शासकीय मोबाइल 55 युवराज सिंह चौहान एवं भीम सिंह के समक्ष दिया और आवेदक को उसके संचालन और संधारण का तरीका बताया। इस संपूर्ण कार्रवाई का पंचनामा प्रदर्श P2 तैयार किया। क्या ग्राउंड है आपका? मेरा ग्राउंड ये है लॉर्डशिप, P30 और P31 है जो लिप्यांकन कार्यवाही, उसको देखें लॉर्डशिप। अरे इसका रिकॉर्ड जल्दी देखिए। P30 पे ये नीचे अनावेदक हेलो हॉस्टाइल तो नहीं हुआ इसमें? जी सर। कंप्लेंट में हॉस्टाइल तो नहीं हुआ? हॉस्टाइल है सर, कंप्लेंट हॉस्टाइल है लॉर्डशिप। इसके अलावा जो हाथ धुलाए गए हैं उसमें मेरे हाथों से कुछ नहीं मिला है और दूसरे तो संदीप के हाथों से मिला होगा। ये जो फ़ोन है लॉर्डशिप, इस फ़ोन की जो ये फ़ोन है ये भी मेरे, इसकी सिम भी मेरे नाम पे नहीं मिली। वो सब तो कोई ग्राउंड नहीं। पढ़ूँ? हाँ। आज से करीब 3 साल पहले की बात है। मेरे और मेरे भाई बीरम देव को हक त्याग की रजिस्ट्री हुई थी। फिर उसके नामांतरण के लिए मैं वकील साहब के पास गया था। उन्होंने कहा थोड़े दिन बाद काम हो जाएगा। रजिस्ट्री के 1 महीने बाद मैं कमिश्नर कार्यालय आया और वकील साहब भी साथ में थे। मैंने वकील साहब से कहा कि नामांतरण नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिन बाद नामांतरण हो जाएगा। हमारे हल्के के पटवारी तहसील में वकील साहब को मिल गए थे, तो उन्होंने कहा कि नामांतरण आदेश में गलती है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने लोकायुक्त कार्यालय में कोई आवेदन नहीं दिया। वकील साहब ने मुझसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए कोरे कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाए थे।
आवेदन पत्र प्रदर्श P1 के C से C भाग पर मेरा फोटो एवं S से S भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं तथा पंचनामा P2 पर B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पंचनामा P3 पर B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श P6 का आवेदन पत्र मेरी हस्तलिपि में नहीं लिखा है परंतु D से D भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रारंभिक पंचनामा P13 पर D से D भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पंचनामा P22 पर D से D भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने लोकायुक्त वालों को कोई बयान भी नहीं दिया था। मैं लोकायुक्त कार्यालय नहीं गया था, कमिश्नर ऑफिस गया था। इस स्टेज पे साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित किया गया। मैं 7वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। हक त्याग की रजिस्ट्री मैंने जिन वकील साहब से कराई थी उनका नाम मुझे याद नहीं है। रजिस्ट्री करने वाले के पास गया था तो उन्होंने रजिस्ट्री टाइप कर ली थी। मैंने रजिस्ट्री को पढ़कर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वकील साहब ने कहा था कि काम हो जाएगा। जिन वकील साहब ने रजिस्ट्री करवाई थी उनका नाम आज मुझे याद नहीं। ये कहना गलत है कि वकील साहब मुझे लेकर कमिश्नर ऑफिस आए थे। मुझे ध्यान नहीं है कि कमिश्नर ऑफिस के नीचे लोकायुक्त कार्यालय। ये सही है कि P1 के आवेदन पर C से C भाग पर मेरा फोटो लगाए। ये बात सही है कि तहसीलदार ने मेरे नाम से नामांतरण का आदेश कर दिया था। स्वतः कहा कि तहसीलदार का आदेश पटवारी ने गलत बताया था। ये कहना गलत है कि पटवारी कृपाराम BC ने मुझसे 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। ये कहना गलत है कि 15,000 रुपये में रिश्वत की राशि लेना तय हुई थी। ये कहना गलत है कि पटवारी साहब ने मुझे उनका मोबाइल नंबर दिया था। प्रदर्श P23-2 की रजिस्ट्री हक त्याग की रजिस्ट्री है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। P32 की रजिस्ट्री पर C से C भाग पर एडवोकेट SN जोशी लिखा हुआ हो तो मुझे नहीं पता। स्वतः कहा कि मुझे वकील साहब का नाम ध्यान नहीं है। ये बात सही ऐसा होता है क्या मैडम, वकील साहब का नाम भूल जाए? जी सर, ऐसा होता है वकील साहब का नाम भूल जाए? सर वैसे तो नहीं होता है चलिए, लेकिन नो केस फॉर सस्पेंशन। लॉर्डशिप प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर होना चाहिए कंप्लेनेंट के ऊपर। कम से कम नहीं तो 25 पेज पे उसके सिग्नेचर हैं और कह रहा है कि मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की और कुछ नहीं लॉर्डशिप किया। मेरी प्रेयर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि नहीं इसका प्रोसिक्यूशन? और हम सारे He should have been prosecuted लॉर्डशिप लेकिन either for giving bribe or for false implication, दोनों के लिए। लॉर्डशिप मेरी सॉरी, ये तो एकदम विनोवर वाला केस है, नो बिल। लॉर्डशिप मैं विड्रॉ कर लेती हूँ। फिर मेरी प्रेयर ये है लॉर्डशिप विड्रॉ, की नो केस, चलिए। नॉट फॉर दिस टाइप ऑफ एक्यूज पर्सन जो पहले लें रिश्वत और फिर विन ओवर कराएं विटनेस को।